PUSH यानी कि पुश, एक ऐसा वर्ड जो कि रेसलिंग फैंस को लगता है एक अमृत की तरह है। एंड विंस मैकमैन के ऊपर ये डायलॉग ज़रूर लागू होता है कि पुश करो खुश रहो, और वो हर किसी को पुश कर सकते हैं। तो क्या सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन, एंड ऑब्वियसली टाइटल में पुश तो रहेगा, बट मोर देन दैट आई थिंक ये जो लिस्ट होने वाली है, इस लिस्ट में जो सुपरस्टार्स होंगे, बेसिकली पुश से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि ये जो ज़्यादा सुपरस्टार्स शाइन करे 2021 में। पुश तो WWE की तरफ से मिल भी जाएगा, बट क्या उसको कैपिटलाइज करके वो शाइन कर पाएंगे, वो बड़ी बात होगी। तो मैं चाहता हूँ कि वो एक्चुअली में वो चीज़ कर पाए जिसकी शुरुआत ही मैंने करी है कीथ ली से। नो मैटर आप कितने भी बड़े फैन हो कीथ ली के NXT के अंदर, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, मेन रोस्टर में आके वो थोड़े फीके से पड़े हैं। जिस तरह से वो रैंडी ऑर्टन के साथ राइवलरी में आए, ऐसा लगा कि ओ माय गॉड रैंडी ऑर्टन के साथ वो राइवलरी में आएंगे, कुछ बड़ा होगा, फिर वो कहीं ना कहीं कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। एंड उसके बाद भी अभी रिसेंटली शेमस ने जिस तरह से किक मार के कीथ ली को निकाला, ऐसा लगा कि दूध में से किसी मक्खी को निकाल के फेंक दिया और कीथ ली का कोई वजूद ही नहीं है। लेजेंड्स कहते हैं कि कैरियन क्रॉस के साथ जो राइवलरी चल रही थी उसी को कंटिन्यू करना चाहिए था कीथ ली को, बट दिस इज नॉट हाउ इट गोस। मेन रोस्टर में एक ना एक दिन तो आना था, एंड विंस मैकमैन को लगा कि अभी लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देते हैं, बट आई थिंक वो हथौड़ा बहुत जल्दी ठंडा पड़ गया। हाउएवर आई रियली डोंट वांट कि कीथ ली जैसा सुपरस्टार जो है, जिसको हमने सर्वाइवर सीरीज में ऐसी परफॉर्मेंस देते हुए देखा, रॉयल रंबल में ऐसा रिएक्शन पाते हुए देखा, वी नो कि रिएक्शन तो उन्हें मिल सकता है, बट कहीं ना कहीं जो गलती हो रही है वो सुधरेगी कैसे। आई रियली होप 2021 जो है कीथ ली का साल बने जहां पर वो एटलीस्ट एक चैंपियनशिप जीते। WWE चैंपियनशिप बहुत बड़ी बात है जीतना, वो भी डेब्यू के इतने तुरंत बाद, बट वी कैन ओनली होप, बिकॉज रिसेंटली सोशल मीडिया पर भी लोग काफ़ी कीथ ली को WWE चैंपियन बनाने पर तुले हुए। एंड सबसे बड़ा जो आइडिया लोग दे रहे हैं वो है कि हर्ट बिजनेस के साथ कीथ ली ज्वाइन हो जाए, एंड क्योंकि उनके पास सारी चैंपियनशिप है तो कीथ ली भी वहाँ पर ज्वाइन करके WWE चैंपियनशिप भी हर्ट बिजनेस को दे रहे हैं। नॉट ओनली कि वो कीथ ली को पुश मिलेगा, बल्कि हर्ट बिजनेस भी एक स्ट्रॉन्गर फैक्शन की तरह दिखेगी। ईदर वेज आई थिंक आई एम ओके अगर कीथ ली को पुश मिल रहा है तो। वही अगला सुपरस्टार है जो कि मैं चाहता हूँ कि एक्चुअली में शाइन करे, एंड देयर नेम इज सिजारो एंड शिंस्के नाकामुरा। ऑब्वियसली मैं अलग अलग ले सकता था, बट क्योंकि इस समय वो टैग टीम है, मैं नहीं चाहता कि ऑब्वियसली एज अ टैग टीम वो ग्रो करे, बट अगर सिर्फ मात्र वही चांस बचेगा तो मैं चाहता हूँ कि वो उसमें भी ग्रो करे, बिकॉज शिंस्के नाकामुरा आई थिंक हाई टाइम हो चुका है उनके लिए। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर 2021 में उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, देन ही इज गोइंग बैक टू जापान विदाउट ए डाउट। यार इतना तो कोई पागल नहीं है ना जब वहाँ पे रेसल किंगडम में इतने बढ़िया मैचेस देने के बाद उसको यहाँ पर प्री शो में बुक किया जाए। एंड सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज ये है कि सिजारो एंड शिंस्के नाकामुरा एक साथ हैं, दो ऐसे टैलेंट जिनको फैंस बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और चाहते हैं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते, दोनों एक साथ हैं, बेचारे टैग टीम में बंधे हुए हैं। रिसेंट की स्मैकडाउन में उनको बेस्ट स्पॉट पता है क्या मिला था? लंबर जैक बने हुए थे वो। नाउ आई नो कि 2018 वो वाला टाइम था जहां पर शिंस्के नाकामुरा WWE चैंपियनशिप जीत सकते थे, क्योंकि इतना बड़ी जो रॉयल रंबल जीती थी 2018 की, उसके बाद तो ऐसा ही लग रहा था कि यार WWE तो बहुत ही ज्यादा हाई है शिंस्के नाकामुरा के ऊपर, मे बी उनको चैंपियन बनाए, बट ऐसा नहीं हुआ, काफी देर कर दी। एंड आई रियली होप कि 2021 में ऐसा ना हो। 2021 आई थिंक मेरे लिए ऐसा लगता है कि डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकता है फॉर सिजारो एंड नाकामुरा। वही अगला सुपरस्टार है, फीमेल की तरफ से मैंने रखी है, एंड वो है सोनिया डेविल। नाउ सोनिया डेविल का नाम आया बाय लुकिंग एट समर स्लैम 2020। समर स्लैम 2020 का एक सरप्राइज मैच था मैंडी रोज वर्सेस सोनिया डेविल का, एंड दैट वाज वेरी वियर्ड टू थिंक, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने कि ये मैच इतना बढ़िया होगा। कंसीडर करें कि ऐसा इन्होंने उतना इम्प्रूव नहीं किया था किसी को, और मैंडी रोज वैसे भी अच्छे मैच देने के लिए नहीं जानी जाती थी, शी वाज दी आई कैंडी। बट दोनों सुपरस्टार्स ने जब मैच दिया, फैंस वर लाइक ओ माय गॉड, सोनिया डेविल को क्यों निकालना चाह रहे हो? क्योंकि उस मैच के बाद सोनिया डेविल निकल गई WWE से, ऑब्वियसली स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग वो वापस आएंगी जरूर। तो 2021 में मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी कार्मेला को पुश मिला है, जो कि काफी अच्छा पुश मिला है यार, साशा बैंक्स के साथ उन्हें वन ऑफ द बेस्ट मैचेस के लिए लोग कह रहे हैं कि ओ साशा बैंक्स के करियर का वन ऑफ द बेस्ट मैच रहा है। तो ऐसे में मैं चाहता हूँ कि सोनिया डेविल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। एंड सबसे बड़ी बात मेरे को सोनिया डेविल की ये लगी थी कि जो उनके प्रोमोज होते थे ना, वो काफी बिलीवेबल लगते थे, ऐसा लगता था कि वो उनके दिल से आ रहे हैं।
और उस राइवलरी के पहले भी जितने प्रोमोज कट करे थे वो काफी अच्छे थे, अंडररेटेड कह सकता हूँ मैं, क्योंकि लोग ज्यादा उसके बारे में बात करते नहीं है। सो या व्हेन इट कम्स टू द वुमेन्स डिवीजन, आई थिंक सोनिया डेविल वो सुपरस्टार होंगी मेन रोस्टर के अंदर जिनको पुश मिलना चाहिए। अदरवाइज आई थिंक रूबी रायट को भी मिल रहा है, लिव मॉर्गन को भी मिल रहा है, अभी सोनिया डेविल की बारी है। वहीं अगला सुपरस्टार है एंजल गार्जा। सो एंजल गार्जा का भी जो रिसेंट में रॉ में दिखाया गया था उससे इतना तो पता चल गया है अंड्रादे से अलग करके कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है अंड्रादे को सिर्फ शार्लेट की वजह से पुश कर रही है, और जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का मेन फोकस है वो एंजल गार्जा पर है, बिकॉज माइक पर तो है बढ़िया एंजल गार्जा, ये बात तो माननी पड़ेगी, और ऊपर से फ्लर्ट भी कर लेते हैं, तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए तो और भी बोनांजा मिल गया। तो अगर हम ना भी चाहें तो भी इतना तो जरूर है कि एंजल गार्जा को पुश मिलेगा 2021 में फॉर श्योर। लाइक आई थिंक यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप उनके पास आने वाली है फॉर श्योर। एंड फाइनल सुपरस्टार इज ऑब्वियसली करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बिगी। वेल, शुरुआत तो हो ही चुकी है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतकर, बहुत टाइम के बाद सोलो चैंपियनशिप आई है बिगी के पास, एंड जैसे बिगी ने मेन रोस्टर में कदम रखा था वो सिंगल्स कंपेटिटर के तौर पर ही आए थे, बट इन दी एंड वो फैक्शंस में रहे, जैसे कि डॉल्फ जिगलर एजे ली के साथ थे, देन न्यू डे में आए, एंड फाइनली वो फिर से अलग हुए, एंड अलग रह के भी पता चला है कि यार बिगी एज सोलो कंपेटिटर चल सकते हैं। एक अंदर से आता था ना जब न्यू डे के साथ रहते थे कि यार बिगी सोलो कंपेटिटर में शायद ना चले, बट वी वर रॉन्ग। उनके प्रोमोज देखे, उनके मैचेस देखे, उनके इमोशंस जो होते हैं वो काफी रियल होते हैं, सो आई थिंक बिगी कैन वर्क, एंड आई एम एक्चुअली एक्साइटेड फॉर फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप राइवलरी फ्रॉम बिगी। ऑब्वियसली आई थिंक सैमी ज़ेन के साथ ही होने वाली है, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट सैमी ज़ेन के साथ धोखा तो हुआ है। हम बिगी को कितना ही पसंद कर ले, बट सैमी ज़ेन के बारे में मत भूलो, ही वॉज द ओरिजिनल अंडरडॉग। बट ये आई वोंट बी शॉक्ड कि अगर अगले साल बिगी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीत ली तो, हालांकि मुश्किल भी है बिकॉज जिस तरह से रोमन रेंस के पास यूनिवर्सल टाइटल है ओ बहुत मुश्किल है। अंटिल अनलेस ड्राफ्ट में डब्ल्यूडब्ल्यूई बिगी को रॉ में भेज दे और वहां पे चैंपियनशिप जीते, आई थिंक वो ज्यादा इजी होगा। एनीवेज, एक ऐसा सुपरस्टार आपको लगता है जो कि आप चाहते हो कि 2021 में एक स्टार बन के दिखाई दे, क्योंकि अगर 2020 की बात करें तो ड्रू मैकिंटायर, मतलब अगर हम साल का नाम ले और किस सुपरस्टार का नाम आता है, ऐसा कोई सुपरस्टार जो कि आप चाहते हो कि 2021 से याद रखा जाए, कमेंट्स में लिख कर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।